हेलो। तो बिड ओपन हमको करनी है, तो बिड ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको लिस्ट ऑफ बिड्स में जाना पड़ेगा। आप लॉगिन करिए, लॉगिन करके डैशबोर्ड पे जाइए और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको बिड पे क्लिक करना है। देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाइए। जब आप लॉगिन करेंगे तो आप डैशबोर्ड पे होंगे। ये आपका डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको बिड ओपन करने के लिए सबसे पहले लिस्ट ऑफ बिड्स पे जाना पड़ेगा। और लिस्ट ऑफ बिड्स पे जाने के बाद आपके पास डिफरेंट जो बिड्स हैं जो आपने पब्लिश किए हैं, वो बिड्स आपकी आपके इस सिस्टम पे आपको दिखने लगेगी। एंड डिपेंडिंग अपॉन विच बिड यू वांट टू ओपन, यू कैन ओपन दैट बिड। तो फॉर इंस्टेंस हमको अपनी ये एक बिड ओपन करनी है शॉर्ट टर्म कैब हायरिंग की। तो इसको हम ओपन करते हैं। जब आप इसको बिड को ओपन करेंगे तो आपसे ये ऑप्शन आएगा कि ओपन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड। Because it has mentioned that your bid has three participations, so it is asking कि would you like to open or extend the bid। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड, और अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं यू कैन एक्सटेंड द बिड आल्सो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड दिस बिड। हमने, आप अगर यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ऑन 5th ऑफ द जैन वी एक्सटेंडेड द बिड। तो इसलिए हम एक बार पहले ही एक्सटेंड कर चुके हैं और 3 बिड्स आ चुकी हैं ऑलरेडी। 3 बिड्स हैव बीन रिसीव्ड एंड अमाउंट इज नॉट वेरी लार्ज, तो इसलिए वी आर गोइंग टू ओपन दिस बिड। इट विल आस्क ओटीपी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो हम इसमें अपना ओटीपी एंटर करेंगे। वेरीफाई कीजिए। After that, it will open your technical and financial bid। ये देखिए, हमारे पास 3 डिफरेंट बिड्स आ गए हैं और ये हमारे पास स्टेटस है इन बिड्स का। अब हमको सबसे पहले इनका एमएससी ही वेरीफाई करना पड़ेगा। तो लेट्स डू द वेरीफाई द स्टेटस। इसके लिए हमारे पास इनका जो डॉक्यूमेंट है, इन्होंने एमएससी फर्म है कि नहीं, इसके लिए इन्होंने ये एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। ये उद्योग आधार का डॉक्यूमेंट्स है, आप इसको देख सकते हैं। यू कैन वेरीफाई फर्म्स नेम इज मैचिंग विद द, ये देखिए, आपने जो फर्म का नाम है उसी नाम से है। टाइप ऑफ, ये आपकी ये जो फर्म है वो बड़ौदा में रजिस्टर्ड है। एंड अगेन, फॉर द बिजनेस इट इज फॉर रेंटल एंड लीजिंग एक्टिविटी ऑफ मोटर व्हीकल्स। जो हमारी कैब हायरिंग की रिक्वायरमेंट है उसी कैटेगरी के लिए रजिस्टर्ड है। सो एंड इसमें आप देख सकते हैं कि इट इज एड्रेस दिया हुआ है, फर्म का प्रीमाइसेस दिया हुआ है। और ये टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस क्या है, ये माइक्रो है। तो हमको ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये सारी मीट कर रही है। दैट्स व्हाई वी विल राइट वी विल राइट वेरीफाइड ऐसे एलिजिबल फॉर परचेज प्रेफरेंस। एंड वी मेंशन फर्म हैज सबमिटेड यू उद्योग आधार मेमोरेंडम therefore and registered for relevant category, therefore firm is eligible for MSE purchase preference। ठीक है, दैट यू कैन मेंशन। हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये आगे हमको आगे भी काम आएगा। और ये सेव एंड प्रोसीड। तो ये फर्म को हमने इस तरीके से वेरीफाई कर लिया। अभी हमारे पास 2 फर्म और हैं, इन दोनों फर्मों को हमको वेरीफाई करना पड़ेगा।
आप इसका भी डॉक्यूमेंट सेम प्रोसीजर, इसका डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिए। यू फाइंड कि ये फर्म भी रजिस्टर्ड है, रेंटल एग्रीमेंट के लिए, रेंटल चीजों के लिए है, रेंटल व्हीकल्स के लिए है। ओके, तो इसमें भी हम इसको वेरीफाइड कर देते हैं और इसको हम सेव एंड प्रोसीड कर देते हैं। सिमिलरली हमको ये वाला भी देखना पड़ेगा, थर्ड फर्म्स, इसके डॉक्यूमेंट्स को भी उसी तरीके से हम चेक करेंगे। Firm is also registered for the rental activities, travel agency, tour operator. So firm is also verified as a eligible. So all three firms are MSME registered firms. Now we have to see कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है कि नहीं। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने से पहले हमको अपना बिड डॉक्यूमेंट भी देखना पड़ेगा कि हमने कोई एडिशनल कोई कंडीशंस लगाई थी कि नहीं। तो वी विल ओपन आवर बिड डॉक्यूमेंट्स। दिस बिड डॉक्यूमेंट्स में हमने कोई स्पेशल कंडीशन लगाई थी या नहीं लगाई थी। तो हमारी जो स्पेशल कंडीशन थी कि ज्योग्राफिकल प्रेजेंस होना चाहिए गुजरात के अंदर, एंड एंड दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। एंड हमारा एक स्कोप ऑफ वर्क था, और स्कोप ऑफ वर्क था क्या, ये हमारा स्कोप ऑफ वर्क था कि आपका स्कोप ऑफ वर्क कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से अपना स्कोप ऑफ वर्क यू कैन प्लान एंड डिजाइन योर स्कोप ऑफ वर्क। तो इसमें जो एडिशनल हमने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाया था या नहीं लगाया था वो हमको देखना होगा। तो हमने ये देखिए, हमने ये लिखा था कि फर्म को, कि फर्म है ना एमएसएमई या उद्योग रजिस्टर्ड होनी चाहिए उद्योग आधार में, तभी हम उसको देंगे। और उसका कंसाइनी के स्टेट में एक मतलब ऑफिस होना चाहिए। तो हमारी ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना चाहिए। देयर आर, दीज आर द टू अवर बिड रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट कि फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड विद एमएसएमई। सेकंड इज कि फर्म का एक ऑफिस होना चाहिए गुजरात के अंदर, जहां पे स्टेट ऑफ कंसाइनी के अंदर में। तो ये इसके अलावा हमारी और कोई हमने कोई इस तरह की स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्नओवर का या पास्ट एक्सपीरियंस का नहीं लगाया था, क्योंकि हमारी बिड की जो हमारी बिड वैल्यू है वो बहुत कम है। It is around 2 lakh rupees. So that's why we didn't put any special conditions. So on the basis of that, अब हम इसको evaluate करेंगे। तो आप देखिए evaluation में सबसे पहले आ रहा है कि we have to verify, evaluate, verify specifications। तो जो हमने स्पेसिफिकेशंस मांगे थे, दीज आर द बिड रिक्वायरमेंट्स और दीज आर द ऑफर्ड रिक्वायरमेंट्स। आप देखेंगे कि बिड रिक्वायरमेंट्स एंड ऑफर रिक्वायरमेंट्स आर मैचिंग, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हमको एक्सेप्टेबल है ये ऑफर। इसमें लिखेंगे, अब हमको इसमें कमेंट डालना होगा। तो पहला तो हमको अपना ये क्यों सूटेबल है, व्हाई दिस ऑफर इज सूटेबल, बिकॉज फर्म हैज ऑफर्ड services as per bid requirement, and firm is registered in Gujarat। ये हमने मांगा था हमारा, दैट इज स्टेट ऑफ कंसाइनी, एंड एंड firm has submitted उद्योग आधार मेमोरेंडम as being एमएसएमई फर्म। तो ये हमने एक रिक्वायरमेंट की, हमारा फर्म ने जो ऑफर्ड किया है प्रोडक्ट को, दैट इज एज पर द बिड रिक्वायरमेंट्स। फर्म हैज ऑफर्ड सर्विसेज एज पर बिड रिक्वायरमेंट एंड फर्म इज रजिस्टर्ड इन गुजरात एंड फर्म हैज सबमिटेड उद्योग आधार मेमोरेंडम। देयरफॉर ऑफर ऑफ द फर्म इज सूटेबल। तो ये हमने इसके लिए लिख दिया। अब इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। अगर हमको कंट्रोल सी किया और हमने इसको ऐड कमेंट कर दिया, ये फर्म हमारी इसका हमने क्वालिफाइड कर दिया। अब हमको दूसरा देखना है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये हमने जो बिड फ्लोट की थी, ये हमने की थी एज ए सिंगल बिड। इट मींस इसमें
टेक्निकल बिड और कमर्शियल बिड दोनों साथ साथ खुले हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करेंगे तो आप एक मैसेज देखेंगे, प्लीज इवेल्यूट ऑल एलिजिबल एमएसएमई और एमएमआई बिडर्स। तो हमको ये दोनों को मतलब बाकी को भी इवेल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 15% की रेंज में है। आप ये देखेंगे हमारा ये जो सेकंड ऑफर है L2 विद इन 15% ऑफ L1 में है, इसलिए हमको इसको भी इवेल्यूट करना पड़ेगा। तो हमने इसका इवेल्यूएशन के लिए वही अगेन इसका सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसमें भी फर्म ने हमको, अब ये देखिए फर्म का जो ऑफर है ये मारुति सुजुकी है, हुंडई मांगा है हमने और टोयोटा इटियोस मांगा है, लेकिन फर्म ने होंडा अमेज भी दिया है जो कि हमने नहीं मांगा था। और फर्म ने मतलब टोयोटा इटियोस की जगह आप ये देखिए हमारा जो टाइप ऑफ कार है वो इससे मैच नहीं कर रहा है। मारुति सुजुकी डिजायर, होंडा हुंडई एक्सेंट और टोयोटा इटियोस की जगह फर्म इज ऑफरिंग होंडा अमेज, मारुति सुजुकी, मतलब फर्म डिफरेंट मॉडल्स हमको ऑफर कर रहा है। सो बिकॉज द ऑफर इज ऑफ डिफरेंट मॉडल, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। और रिजेक्ट करेंगे क्योंकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मिसमैच हो रहा है। द टाइप ऑफ कार offered by bidder is not as per bid requirement, इसीलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो ये हम ऐड कमेंट करेंगे। अब ये देखिए, अब अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो ये अब हमारे पास क्या मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू एंड एवोल्यूशन, ओके कंफर्म एंड प्रोसीड, और हमने कंफर्म कर दिया। नाउ ठीक है, अब ये आपका इस तरीके से इवैल्यूएशन हो गया। ये आपका प्राइस डिटेल देखना चाहते हैं तो ये प्राइस डिटेल भी अवेलेबल है। सो नाउ अब आप देखिए कि एक रिप्रेजेंटेशन विंडो ओपन हो गया है। ये आप देख रहे होंगे कि फॉर 48 आवर्स जो जिस बिल्डर को हमने डिस्क्वालीफाई किया था उसके पास टाइम है, और he has option to challenge against this disqualification। तो 48 आवर्स तक अब हम बिड ओपन आगे नहीं जा सकते, वी कैन नॉट गो फर्दर। सो 48 आवर्स तक दैट फर्म इज हैविंग दी, आई कैन यू कैन से। बट अगर आप थोड़ा सा भी देखते तो हम इसका, अगर इसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करते तो हम ये बिल्ड ओपन कर सकते थे अभी भी, क्योंकि इसमें आप ये देखेंगे क्योंकि दोनों कंपनीज हमारी जो वेदांश है और भारतीय ट्रेवल्स है वो दोनों मतलब हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज L1 को तो ऑर्डर जाना ही जाना है, बिकॉज L1 इज वेदांत ट्रेवल्स, तो उसको ऑर्डर जाएगा। लेकिन हमने इसको डिस्क्वालीफाई केवल ये बताने के लिए आपको किया था कि अगर पैरामीटर्स मिसमैच होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और फर्म को 48 आवर्स का टाइम मिलता है। अगर हम इसको क्वालिफाइड कर भी देते तो भी इसमें पूरे प्रोसेस में कहीं पे कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारी दोनों फर्में एमएसएमई थी और ऑर्डर केवल L1 को ही जाना था। स्प्लिटिंग वाज नॉट स्प्लिटिंग वाज नॉट अलाउड इन दिस। सो इन दिस वीडियो हम अभी क्या हमको केवल यहीं पे रुकना पड़ेगा, बिकॉज अब आगे की स्टेप्स 48 आवर्स के बाद हम कर पाएंगे, तब हम उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।